हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 7th का एक्सपोनेंट्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम काफी सारे लॉज सीखेंगे एक्सपोनेंट्स के। एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो उसको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए आज हम समझते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास बड़े नंबर होते हैं जिसको हम बहुत इजीली रीड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं साइज ऑफ अर्थ, अगर अर्थ का मैं साइज पूछूं आपसे तो क्या कहोगे? 510.1 2 3 4 समथिंग मिलियन, किलोमीटर। तो क्या होगा, वो आपका साइज होगा, बट दैट इज नॉट एबल टू रीड, दैट नंबर इज नॉट एबल टू रीड। तो इसलिए हमें एक्सपोनेंट्स की जरूरत पड़ी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो सन और मून में डिस्टेंस है, सन और अर्थ में डिस्टेंस है, दे आर वेरी लॉन्ग। ठीक है, अगर मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग चलूंगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो हमने क्या किया कि हमने फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, एक्सपोनेंट्स बड़े नंबर को, जो जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उन्हीं को ही छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए समझने में और रीड करने में बहुत आसान। तो इसलिए तो पहले एक्सपोनेंट्स का यूज हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। एक्सपोनेंट्स होते हैं हमारे, हम इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। हम इसको पावर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंट काम क्या करता है? एक्सपोनेंट करता है कि जो हमारा बेस नंबर होता है, उसको कितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, वो डिसाइड करता है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 है और इसकी पावर है मेरे पास 5, तो जो 5 है वो क्या हो गया? मेरा एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि जो मेरा बेस है, ये क्या है? मेरा बेस। ये बेस अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे अभी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 5। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो जो मेरा बेस है, बेसिकली जो मेरा बेस है वो बिलोंग करता है हमारा एक रैशनल, कोई भी रैशनल नंबर को हमारा जो बेस नंबर है वो डिनोट करता है। ठीक है, उसको ही वो बिलोंग करता है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर तो जीरो भी आता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात सीखनी है। अगर आपका बेस नंबर, अगर आपका जो बेस है वो क्या है? नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव ए है और इसकी जो पावर है वो इवन है, तो आपका जो आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका बेस नेगेटिव में है और उसकी जो पावर है वो इवन है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और अगर आपका बेस नेगेटिव में है और आपकी पावर क्या है? ऑड में है। क्या है? ऑड में है, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। ठीक है, कि जो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट टू रैशनल नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब कन्वर्ट करना सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स को रैशनल नंबर्स में कैसे। पास मैंने बताया जो मेरा बेस है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैंने ले लिया -5/3, और इसमें मैंने क्या ले लिया? इसमें मैंने अपनी पावर ले ली 4। तो अब आप देखो कि इसमें 4 है, तो 4 मेरा क्या है? इवन नंबर है, बट मेरा बेस क्या है? नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगी? 5/3 कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी?
4 टाइम्स। ठीक है, तो ठीक है, मैंने 4 टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर। तो अब मेरे पास अगर इवन है मेरे पास पावर, तो मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइंस क्या हो जाते हैं आपस में, और जब वो पेयर करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, 125 5 सा 625। तो इसमें आया 625, 625। और इसमें देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो हमारे पास आंसर आ गया 625 अपॉन 81। तो ये किस में आया मेरा आंसर, रेशनल नंबर। एक और ले लेते, सेकंड लेते हैं, 4 रेज टू पावर 5। अब 4 रेज टू पावर 5 मीन जो मेरा बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64, 4 जा 256, एंड 256 4 जा, no, 256 into 4, which is equals to 421,024 is the answer. तो अब ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो गया रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 1/2 रेज टू पावर 3। सो फिर 1/2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में। अगर आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर है वो क्या है, सब रैशनल नंबर में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट। अब मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, कन्वर्ट रैशनल नंबर टू एक्सपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 16 अपॉन 81। ठीक है, अब हमारा क्या है, हम इसमें अपना छोटे से छोटा नंबर जो हमारा प्राइम नंबर होगा, हम उसको उसमें लाने की कोशिश करते हैं। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप बताओ, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे कैसे ले सकते हैं, 2/3 अब रेज टू पावर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोनेंट को कन्वर्ट, हम रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 36 इंटू अपॉन 25। तो 36 का क्या है, 6 इंटू 6, और 5 का 5 इंटू 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6/5 रेज टू पावर 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, कि जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी कि हम कौन से लॉस को यूज करते हैं, वो लॉस कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उन लॉस को निकालते हैं, जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, लॉ यूज करोगे और अपना आंसर को कैलकुलेट। ये सब में सेकंड वीडियो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो में आएगा। तो अब तक के लिए नमस्ते, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, जिससे वो आसानी से इन सब चीजों को सीख सकें। अभी तक के लिए धन्यवाद।